वेलकम बैक टू माय चैनल 111 स्टार टैरो हिंदी में आपका स्वागत है गाइस। आज की रीडिंग हमारी लिब्रा की वीकली लव रीडिंग है। ठीक है गाइस, ये रीडिंग एक टाइमलेस है। जब भी आप देखते हैं आपके साथ रेजोनेट करती है गाइस। ठीक है, अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर ना करे तो फोर्सफुली अपने साथ मत लेके जाइएगा गाइस। ठीक है, चलिए रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। आने वाला हफ्ता लिब्रा के लिए कैसा रहेगा, कार्ड पहले से निकाले गए हैं ताकि आपका और हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, टाइम की बचत हो, छोटी वीडियो हो, स्ट्रॉन्ग हो, ताकि हम उसमें आपको अच्छे से पढ़ के बता पाएँ। चलिए सबसे पहले साइन की बात करते हैं। तो साइन यहाँ पर जिमिना, लिब्रा, एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग आया है। फिर आया है सजिटेरियस, लियो, एरीज। फिर हमारे पास स्कॉर्पियो भी एक कार्ड आ चुका है और फिर आया है हमारे पास विर्गो। ये साइन है इस समय मौजूद। ठीक है, पर ये कलेक्टिव लेवल पे है तो 12 की 12 राशियों के लिए जो भी आप जिससे भी आप करते हैं एनर्जी हो सकता है ये हो। तो आपके पास सबसे पहले इस हफ्ते इस समय आप एक ऐसी सिचुएशन में हो, या तो एक ब्रेकअप से बाहर निकल रहे हो, या आप एक ऐसी सिचुएशन में हो कि 10 ऑफ सोर्स आप किसी ब्रेकअप सिचुएशन में जाने वाले हो, या निकल रहे हो, या इस समय ऑलरेडी हो। ठीक है, ये रेजोनेट करे तो आप ज़रूर बताइएगा। कार्ड शुरू करते हैं। सबसे पहला कार्ड आया नाइट ऑफ सोर्स। तो आपके पास क्लैरिटी आ रही है, एक ऐसे पर्सन की तरफ से क्लैरिटी आ रही है जो कॉन्फिडेंशियल सच था, जो छुपाया हुआ था या किसी कारण से नहीं बताया था, वो आपके सामने उजागर हो रहा है, आपके सामने आएगा। जो आपको 4 ऑफ वांड्स एक स्टेबिलिटी देता है। स्टेबिलिटी एक रिलेशनशिप में भी होती है जो लॉन्ग टाइम के लिए होती है। ये स्टेबिलिटी आपको आपके बिजनेस के लिए भी हो सकती है कि आपको कहीं ना कहीं से एक ऐसा ऑफर आ सकता है, शॉर्ट आएगा, टेम्पर मतलब थोड़ा सा गुस्से में हो सकता है ये पर्सन जो भी आपसे बात करेगा, और ये पर्सन आपको डायरेक्ट कोई घुमा फिरा कर नहीं, डायरेक्ट आपसे बात करेगा स्टेबिलिटी के लिए। ये मैरिज प्रपोजल भी कहा जाता है, इसको स्टेबिलिटी भी कहा जाता है, इसको ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्ड भी कहा जाता है कि आप अपने पास आने वाले हफ्ते में आपके पास किसी की तरफ कोई पर्सन आपकी तरफ आएगा जो आपको स्टेबिलिटी देगा। फिर आया है एस ऑफ सोर्स। एस ऑफ सोर्स डिवाइन क्लैरिटी होती है। आपके माइंड में पूरी तरह से क्लैरिटी मिलेगी, आपको क्या करना है क्या नहीं करना, आपको डिवाइन पूरी पावर देगा। जो भी आप सोचेंगे, जो भी आप करने वाले हैं अपने रिलेशन को लेके, वो क्लियर रहेंगे, कट रहेंगे, क्योंकि आपके पास आया है सन। सन इज़ द हैप्पीएस्ट कार्ड होता है पूरी डेक के अंदर। अगर हम हमारे 78 कार्ड होते हैं, 78 कार्ड में एक ऐसा ये कार्ड होता है सन। सन इज़ द हैप्पी को बताता है, सक्सेस को बताता है, विक्ट्री को बताता है, क्लैरिटी को बताता है। कोई भी छुपे हुए जो हिडन थे, जिसको छुपे हुए थे, वो सब उजागर होंगे। जैसे एक सूर्य निकलता है, जब वो सूर्य निकलता है, जब वो सूरज निकलता है तो सारे रोशनी चमचमाता है, ऐसे ही वो क्लैरिटी आपको देगा एस ऑफ सोर्स की तरफ से। पास्ट में आप हो सकता है थोड़ा टाइम आगे आप 5 ऑफ प्रैक्टिकल एक ऐसी रिलेशन में थे जहाँ पर आपको इमोशनली ड्रेन थे, कोई आप अपने तरफ से कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे, आपको किसी पर्सन ने अकेला छोड़ा, ब्रेकअप सिचुएशन में डाली, लोनली फील कराया। ठीक है, जिसकी वजह से आप हर्मिट मोड में गए। और जब आप बंदा हर्मिट मोड में जाता है, जब अपने आप में एकांत में जाता है, तो उसकी जो नॉलेज होती है वो डिवाइन के साथ बढ़ती है। वो भले ही वो अकेला होता है पर उसको डिवाइन पावर उसको पूरा सपोर्ट करती है उसको उस दुख से निकालने के लिए। ठीक है, अगर ये ऐसा है आपके साथ तो आपके अंदर इतनी विजडम आई है। विजडम होता है नॉलेज होती है डिवाइन की तरफ से कि आप अपनी नॉलेज को इस्तेमाल करो, इस दर्द से बाहर निकलो। आपको 7 ऑफ प्रैक्टिकल आ रहा है तो आपको इसमें रिश्ते में हम क्लैरिफाई कर रहे हैं तो वो आ रहा है कि क्या आपको इस रिश्ते में वर्क करना है या नहीं करना। अब वो आपके हाथ में है क्योंकि आपको विजडम मिल चुकी है। ठीक है, टावर और चैरियट आया, तो ये जो टावर आपकी सिचुएशन में आया है ये आपको विक्ट्री दिलाने आया था। अगर हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 2 ऑफ सोर्स आया है, तो अगर हम बात करें 5 ऑफ प्रैक्टिकल, तो आपने पास्ट में एक दीवार बनाई थी अपने आगे, ट्रस्ट
एक ऐसा पर्सन जिसको आपने 9 बार मौके दिए, बार बार आपका ध्यान, आपका विश्वास तोड़ा गया, जिसके साथ अभी आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, 2 ऑफ सोर्स है, कन्फ्यूज़न है, जिसकी वजह से आप एक डिसीज़न ले रहे हो कि ये साइकिल क्या मैं एंड कर दूँ, इस रिश्ते को यहीं पर ख़त्म करूँ, या इस रिश्ते में दोबारा से आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपके पास आया है 7 ऑफ प्रैक्टिकल। 7 ऑफ प्रैक्टिकल होता है इन्वेस्टमेंट को दिखाता है कि जो पुरानी इन्वेस्टमेंट करी है उस पर सोचा जाता है कि क्या मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या मैं इसको यहीं पर छोड़ दूँ। फिर आया है जजमेंट। तो आपको सब डिवाइन आपको रियलाइजेशन करा चुका है। जजमेंट हमेशा री रेवलेशन होता है, दोबारा से री एंट्री होता है रिश्ते के अंदर। माफ़ी मांगी जाती है, कोई आपसे माफ़ी मांग सकता है इस हफ्ते आके, या आप किसी से माफ़ी मांग सकते हैं, अपने रिश्ते को ठीक कर सकते हैं। और 10 ऑफ सोर्स को आया है 2 ऑफ वांड्स। तो डिसीज़न आपके हैंड में है, क्या लेना है आपको, ठीक है गाइस। तो 10 ऑफ सोर्स को अगर हम क्लैरिफाई कर रहे हैं तो 2 ऑफ वांड्स आया है। आपके हाथ में आपके पास 2 ऐसी, आप देख रहे हो 2 वॉल है। आप किसी को भी अगर एक चूज़ करते हो तो आपको पूरी पावर दी है डिवाइन ने कि आप उसको जितना फैला सकते हो। अगर आप चाहो तो इस रिश्ते को सही कर सकते हो, नहीं तो आप किसी नए रिश्ते में भी जाते हो तो वहाँ भी आपको विक्ट्री ही मिलती है, क्योंकि आपको डिवाइन पूरी पावर दे चुका है। इस विजडम नॉलेज के थ्रू आप जो भी डिसीज़न लेंगे आपको फुलफिलमेंट होगा, ठीक है गाइस। चैरियट है तो चैरियट भी विक्ट्री को बताता है। तो आने वाला हफ्ता आपको विक्ट्री के, हमारे पास यहाँ पर 2 कार्ड आए हैं। 4 ऑफ वांड्स भी विक्ट्री बताता है, सन भी विक्ट्री को बताता है, चैरियट भी विक्ट्री को बताता है, और 2 ऑफ वांड्स अगर आप एक अच्छा डिसीजन लेते हो, जो अगर आपकी विजडम नॉलेज जो कहती है अगर आप वो करते हो तो आपको इसमें पूरी पावर मिलेगी। पूरी की तरह सारा डिसीजन अब आप पे छोड़ा जाता है, क्या करना है। तो आपके लिए एडवाइस है ये, टेम्परेस, माइंड और हार्ट को बैलेंस में रखना है। ना ज़्यादा दिल से सोचो, ना ज़्यादा दिमाग से सोचो। दिल से भी सोचना है, ऐसा नहीं कि नहीं सोचना है, पर फिज़िकल लेवल पे भी सोचना है। और आपको पावर है, आपको इतनी अपने आप अंदर इतनी है कि रिकंसिलेशन आपका हो सकता है अगर आप चाहो, अगर माइंड और हार्ट को आप बैलेंस कर सकते हो। 8 ऑफ प्रैक्टिकल है, ये भी वर्क को बताता है कि अगर आप वर्क करते हो, काम करते हो, तो डिवाइन आपको पूरी पावर देगा। आपके रिश्ते को ठीक करने में एफ़र्ट डालने पड़ेंगे, आपको टाइम डालना पड़ेगा, एनर्जी डालनी पड़ेगी, तब जाके ये रिश्ता आपका अच्छे से बढ़ सकता है, एक ग्रो कर सकता है। तब जाके आप ये 9 ऑफ सोर्स की अगर एनर्जी में हो, स्ट्रेस में, एंजाइटी में, टेंशन में, वॉरी में, स्लीपलेस नाइट, कुछ भी हो सकता है। 9 तलवारें ऐसी होती हैं जो सीने में होती है समय इंसान के। तो उसको अगर आप चाहते हो कि मैं इस दर्द से बाहर निकलूं, तो इसके लिए आपको एक ही कहा जा रहा है, टेम्परेंस बनाओ। माइंड से भी सोचो और दिल से भी सोचो, डिसीज़न वो लो जो सही हो। जो डिसीज़न है उस पर आप वर्क करो, एनर्जी डालो, और आपका जो वक्त है, जो बुरा वक्त है, वो अपने आप आगे जाके निकल जाएगा। पर इसके लिए आपको अपने माइंड को और अपने हार्ट को भी सोचना पड़ेगा, लॉजिकल डिसीजन लेना पड़ेगा। डिवाइन आपको पूरी पावर दे रही है।